नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि एक और बाहुबलियों का जो जोर है ना, वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है और अब उनकी वोट परीक्षा होने वाली है। कैसे? क्योंकि बाहुबली अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में हुई हत्या से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि मरने वाला कोई मामूली आदमी नहीं था। मोकामा के टार का बादशाह था, बाहुबली था। नाम था दुलार चंद यादव। दुलार चंद का मर्डर उसी गांव में हुआ जहां से उसकी दबंग छवि की धाक राजनेताओं से लेकर जनता ने सबने देखी थी। हत्या के इल्जाम छोटे सरकार अनंत सिंह और द डॉन के नाम से मशहूर पूर्व सांसद सूरजभान सिंह पर लगे। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये बिहार है, वो सूबा जिसकी धड़कन में दिन रात सियासत बसती। बिहार जिसमें छोटी छोटी बात पर गोलियां बरसती। बिहार जिसमें कई बार विकास को जातिवाद मुंह चिढ़ाता नजर आता है। उसी बिहार में चुनाव के बीच मोकामा की चाह खून से लाल। जब सियासी बयानबाजी का शोर चरम पर था, उसी दौरान पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर मोकामा में एक मर्डर हुआ। मर्डर भी ऐसा जिसने सियासत की धुरी को बाहुबल से लेकर आमने सामने के टकराव और फिर वर्चस्व की जंग के साथ साथ जातिवाद के टकराव पर लाकर खड़ा कर दिया। अनंत सिंह ने और छोटन ने हमारा दुलारचंद चाचा के गोली मारे हैं, पहले फिर गाड़ी चढ़ाए, हमको बांह पकड़ के पानी में फेंक दिए। हम पानी में उसे हम पानी ऊपर में हम भागे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं और प्रशासन ने गोली चार्ज किए। गोली चार्ज करके हाँ तो गोली मतलब 3-4 गो गोली फोड़े, हम लोग भागे। आगे बढ़ने से पहले इस हत्याकांड को लेकर सारे किरदारों को अच्छी तरह समझ लीजिए। दुलार चंद यादव, इनकी हत्या की गई। अनंत सिंह बाहुबली और एनडीए के प्रत्याशी। सूरजभान सिंह बाहुबली सांसद रह चुके हैं। पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज के कैंडिडेट। जैसे ही मोकामा में दुलार चंद यादव का मर्डर हुआ, बिहार का रक्त रंजित इतिहास एक बार फिर गोता लगाने लगा। बयान पॉलिटिकल किलिंग की तरफ इशारे करने लगे। किसने शुरू किया, किसके कहने पर हुआ? आरोप लगे अनंत सिंह। 6 राउंड फायरिंग हुआ। अब प्रशासन का मिली भगत था। प्रशासन मेरा पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन पंडारक से पहले कुल प्रशासन आगे भाग गया। उसके बाद पीछे से हम लोग पे हमला किया गया। अब मेरी आधी से ज्यादा गाड़ी को पीछे ही से घुरा दिया गया ताकि भीड़ ना बढ़े। बारूद और बाहुबल के समर्थन से जब सियासत आगे बढ़ती है तो पीछे कई विचार कुचल दिए जाते, लेकिन इस बार इंसान कुचला गया, गोली मारी गई। सियासी बदले की बातें, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका था। अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला। दुलारचंद के पट्टा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा कुल पर। बिहार विधानसभा की इलेक्शन है सामने और ऐसी घटना हुई। घटना कोई रात में नहीं हुई, दिन में हुई। दिन में किस तरह माहौल हुआ, क्या इसका क्या मेरे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए तो बढ़ चढ़ के जो घटना हुई इसकी जितना निंदा की जाए वे कम है। अब जिस जगह मर्डर हुआ, ये गंगा का वो तराई का इलाका है, जिसे लेकर जानकार बताते हैं कि आसपास का पूरा इलाका बाहुबल और अपराध के साए में रहा। लेकिन इस बार दुलार चंद का कत्ल क्यों हुआ, इसे लेकर अलग अलग बातें हैं। बहरहाल इस मर्डर को लेकर कुछ वीडियो भी सर्कुलेट हुए। इसमें एक शख्स दावा करता है कि उनके काफिले पर हमला हुआ था। वो कहता है कि गुंडे तो मुझे मारना चाहते थे, गोली चाचा को लग गई। ये शख्स जनसुराज पार्टी का कैंडिडेट थे। दुलार चंद पीयूष को ही सपोर्ट कर रहे थे कि वहां से आवाज आई मार पीयूषवा के। अपने लैंग्वेज उन्होंने बोला मार पीयूषवा के, ढेर नेता बनता है, ये विधायक बनता है। इस तरह से जो है उन्होंने जो बोला पीयूष को मारो ये बहुत नेता बनता है, ये किसने बोला? ये
आवाज आया संभवतः अनंत सिंह का ही था। नहीं, लेकिन अनंत सिंह तो कह रहे हैं कि वो 20-30 गाड़ियां आगे चल रही हैं। नहीं, इनिशियल का मैं बता रहा हूँ। उस समय क्या हुआ, उसके बाद जो है 15 से 20 लोग जो आए इसमें, और मैं बताना चाहता हूँ 5 प्राइवेट गनर और 4 सरकारी गनर, 9 गनर थे टोटल, और उसके पीछे 15 अपराधी, 15 एकदम जो है ना प्रॉपर डंडा लेकर के अपराधी किस्म में लोग आए, और उन्होंने हमारी गाड़ी का जो शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। सामंतवादी ताकतें मोकामा में बहुत अधिक हावी हो गई हैं, और उनका खात्मा होना बहुत जरूरी है। आप भावुक हो रहे हैं? भावुक तो संबंध? अरे मेरे पिता समान थे, मेरे खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उससे बढ़ के था, एकदम हमको बहुत प्यार करते थे, हम भी उससे बहुत प्यार करते थे। वक्त का पहिया जब उम्मीदों के विपरीत घूमता है, जब दांव उल्टे पड़ते हैं, तब ताकत और रौब और रुतबे के बूते बाहुबल के किले खड़े होते हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले जिस दुलार चंद की हत्या की गई, उन दुलार चंद के बाहुबल की कहानी 80 के दशक में शुरू हुई। रंगदारी, मर्डर जैसे कई संगीन इल्जाम लगे। जैसे जैसे एफआईआर की संख्या बढ़ती गई, दुलार चंद यादव का बाहुबल बढ़ता गया। देखिए ये रिपोर्ट। बारूद की गंध, बाहुबल और वर्चस्व की जंग। बाहुबल का ऐसा टीला मोकामा के टाल में खड़ा हुआ जो दशकों से कभी टस से मस नहीं हुआ। बाहुबलियों के चेहरे बदलते रहे, टकराव की धुरियां बदलती रही, लेकिन रक्त चरित्र की परिभाषा नहीं बदली। टाल के जिस तारतर गांव में दुलार चंद यादव के वर्चस्व का सूरज क्षितिज पर चमका, उसी तारतर गांव की धरा दुलार चंद यादव के लहू डाल दो। पहलवानी का शौक रखने वाले दुलार चंद यादव लोकगीतों में जब गला आजमाते तो माहौल बना देते। कोई नहीं है। आज उसी धरा पर मातम। इस मातम के पीछे जिस किरदार का चेहरा होने का दावा, मोकामा में उसके नाम का जिक्र आने से पहले उसका चेहरा आंखों में होता है। ये चेहरा है बाहुबली अनंत सिंह का, जिसके बाहुबल का एक छत्र राज 2 दशकों से मोकामा में कायम। वर्चस्व और बाहुबल की इस कहानी में एक दबंग किरदार था दुलार चंद का। 80 के दशक में टाल से ही दुलार चंद यादव की दबंगई के किस्सों ने सर उठाना शुरू किया। 90 के दशक में वो दौर भी आया जब दुलार चंद यादव का नाम सियासी गलियारों में गूंजने लगा। टाल में सियासत की नई जमीन तैयार हो रही थी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अनंत सिंह को कभी दुलार चंद का ये रुतबा कबूल नहीं हुआ, और इसी अदावत में दुलार चंद यादव के कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी गई। तो क्या वाकई दुलार चंद की हत्या के पीछे अनंत सिंह का हाथ है? सियासत, वर्चस्व और बाहुबल के बीच रक्त रंजित हुए मोकामा के वो सफे पलटने पर क्या सच मिलता है? मोकामा की जमीन पर बाहुबल का जोर चुनावों को रक्त रंजित करता आया है, लेकिन गंगा किनारे बसा ये इलाका, यहाँ पर लहलहाती फसलें ये बताती हैं कि यहाँ की जमीन और यहाँ की सियासत दोनों ही उर्वर रही हैं। 90 के दशक में दुलार चंद ने लालू प्रसाद यादव का हाथ था। ये यादव कनेक्शन उनकी सियासी राह का अहम मोड़ बना। उन्होंने चुनाव भी लड़ा, भले ही जीत न मिली हो, लेकिन उनका सियासी प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। ये दुलार चंद का राजनीति में पहला औपचारिक कदम था, जिसने उन्हें बाहुबल के दलदल की दुनिया से दल की दुनिया तक पहुंचा दिया। दुलार चंद यादव का सियासी सफर सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा। सत्ता और प्रभाव बनाए रखने के लिए उन्होंने वक्त वक्त पर अपनी निष्ठाएं बदली, जो बिहार की अवसरवादी सियासत का एक बड़ा हिस्सा रही। दुलार चंद ने आरजेडी के साथ एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया और लालू परिवार के संकट के समय भी वो उनके साथ खड़े रहे। साल 2017 के बाद वो जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी करीब आए। 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्हें जेडीयू की रैलियों में प्रचार करते देखा गया, जो उनके राजनीतिक लचीलेपन को दर्शाता था। साल 2022 के मोकामा उपचुनाव में उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का समर्थन किया,
जो उनके राजनीतिक समीकरणों को साधने की क्षमता का सबूत था। एक तरफ दुलारचंद यादव का बढ़ता राजनीतिक कद था, तो दूसरी तरफ दबंग और बाहुबली की छवि। पटना जिले के घोसवारी और बाढ़ थानों में दुलारचंद पर कई मामले पहले से दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी और मर्डर जैसे संगीन मामले होने के दावे। वक्त का पहिया घूमा तो एक दौर भी आया जब अनंत सिंह और दुलारचंद की दोस्ती के किस्से टाल की फिजाओं में गूंजने लगे। लेकिन सवाल ये कि फिर टाल के बादशाह दुलारचंद के साथ अनंत सिंह की अदावत हुई क्यों? चुनाव में बिहार की धरती का खून से लाल होना सवाल उठाता है। वैसे बिहार ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये बाहुबल की वो प्रयोगशाला है जहां सत्ता और बंदूकें मिलकर राजनीति का कुरुक्षेत्र रचती हैं। और इस कुरुक्षेत्र का केंद्र है मोकामा विधानसभा सीट। यहां दुश्मनी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि दो सियासी घरानों के वर्चस्व की लड़ाई बन जाती है। अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, रौब, रुतबे और रसूख के बीच पॉलिटिकल पावर की वो जंग कैसे दो बाहुबलियों के दरमियान दशकों से छिड़ी है, ये रिपोर्ट देखिए। बाहुबल, वर्चस्व और सियासी टकराव का गढ़ मोकामा। इसी धरा के दो बाहुबली, एक वो जिसे पूरा मोकामा छोटे सरकार कहता है, वो अनंत सिंह जिनके राजनीतिक विरासत के किले को मोकामा में 20 सालों से कोई ध्वस्त नहीं कर पाया। अखंड सत्ता सिद्धि के इस मुकाम के पीछे अनंत सिंह का बाहुबल, रौब, रुतबा और रसूख घोड़े पर सवार होकर मूंछों को ताव दे छोटे सरकार का स्टाइल, जिसके आगे सियासी दुश्मन 2 दशक से घुटने टेकते नजर आए। लेकिन मोकामा के सियासी डॉन सूरजभान सिंह ने कभी छोटे सरकार के रसूख और सियासी शक्ति को नहीं माना। बहुत निर्दलीय होते हैं, बहुत दल से होते हैं, लेकिन बूथ उससे जिससे कि 12 गुना 14 गुना होते हैं, उस पे सगर कहते हैं कि जैसे ये आर्सेनिक के अधीन होगा बूथ का तैनात थे। इतना काम तो माइनर काम था। सब उम्मीदवार को किस तरह हमारे राज्य में जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी सुरक्षा कब हो, ये इलेक्शन दिन या 2 दिन पहले महीनों से तैयारी चलती है। इस पे गौर करने का चीज है। हम लोग 40 हजार याबो थे, अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए, सूरजभान का ही खेला। लेकिन ऐसा क्यों? दोनों बाहुबलियों में अदावत की कहानी करीब 3 दशक पुरानी है। 1990 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह जनता दल के टिकट पर विधायक चुने गए और 1995 में दूसरी बार भी जीतने में कामयाब रहे। साल 2000 में दिलीप सिंह चुनाव हार गए, उन्हें बाहुबली सूरजभान सिंह ने चुनाव हराया था। 5 साल बाद 2005 में अनंत सिंह की सियासी एंट्री होती है। वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। अनंत सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं और उनकी अपनी सजातीय वोटों पर जबरदस्त पकड़ है। बिहार के दबंग जातियों में भूमिहार का नाम आता है। मोकामा भूमिहारों की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 30% से ज्यादा आबादी भूमिहारों की है। यही वजह है कि 1992 से लेकर अभी तक जितने विधायक बने वो सभी भूमिहार समाज से। सूरजभान सिंह का नाम 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड और बिहार की सियासत दोनों में गूंजता था। मोकामा विधानसभा सीट से 2000 में सूरजभान भी विधायक रह चुके हैं। इस बार सूरजभान ने अपनी पत्नी वीणा देवी को आरजेडी के टिकट पर मोकामा से उतारा है। मोकामा सीट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी की उम्मीदवार हैं, जिनके सामने जेडीयू के टिकट पर बाहुबली अनंत सिंह पहले से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अनंत सिंह को हराने के लिए सूरजभान ने पत्नी को चुनावी मैदान में उतारकर मास्टर स्ट्रोक खेला। सियासत के डॉन का मकसद मोकामा में छोटे सरकार के बाहुबल और सियासी रसूख की चूल्हे हिलाना है। लेकिन 2 बाहुबलियों की जंग में मोकामा का किंग कौन बनेगा, ये वक्त बताएगा।